हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 68 बीपीएससी के नोटिफिकेशन के बारे में। जो कुछ बदलाव हुए हैं उनका भी बात करेंगे और साथ में बात करेंगे कि पढ़ने का तरीका क्या अपनाया जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कट ऑफ बहुत हाई हो रही है, बार बार कट ऑफ बढ़ ही रही है। लास्ट टाइम 108 हुई तो इस बार 113 हो गई है। ठीक है, तो वो भी देखेंगे कि कैसे क्या करना है, क्योंकि समय भी बहुत कम है। क्योंकि समय दे दिया गया है एग्ज़ाम का 12 फरवरी 2023, है ना। तो इसमें पहले देख लेंगे जो मेन चीज़ें हैं। 281 पोस्ट है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी ये सब तो नॉर्मल है। अब शैक्षिक योग्यता, आरक्षण क्या है, ठीक है, ये सब सिंपल, ये हमेशा से रहता ही है। शारीरिक क्षमता, शुल्क भी वही है, 600 रुपये जो जनरल का है। बाकी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 150 रुपये, जो बिहार राज्य से ही संबंधित होंगे उनके लिए है। बाकी बिहार राज्य की जो स्थायी निवासी महिलाएं हैं, आरक्षित हों या अनारक्षित श्रेणी में, उनकी भी फीस 150 रुपये ही है। दिव्यांगों की भी फीस 150 रुपये है। अन्य उम्मीदवार जो हैं उनके लिए 600 रुपये फीस है। ठीक है, अब इसमें देखिए प्रारंभिक परीक्षा में परीक्षा संरचना के रूप में देखें। इसमें सामान्य अध्ययन विषय की होगी। इसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। ठीक है, ये सब ठीक है। 2 घंटे का होगा, 150 प्रश्न होंगे, कुल अंक भी 150 रहेंगे। ठीक है, प्रश्नवार बहुविकल्पी उत्तरों में से किसी एक उत्तर का चयन करना होगा। ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान रखना कि माइनस मार्किंग, जो नकारात्मक अंकन है, ये इस बार से लागू किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, जो प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार होंगे, जो मेंस में बैठने वाले उम्मीदवार होंगे, और उनकी टोटल संख्या होगी, कुल जितनी रिक्तियाँ होंगी उसका 10 गुना होगी बस। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। जो कट ऑफ को पार करेंगे वही मेन से देंगे। ठीक है, सिलेबस के बारे में, सिलेबस आप लोगों को भी पता है। इसका जो सिलेबस है, ठीक है, वही इस बार भी रहेगा। मेंस में भी आपको पता है कि 2 जीएस का पेपर, एक हिंदी का होता है, एक ऑप्शनल होता है, तो वो सब वही सब है इसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो है ही हैं इसमें। और इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, ये संबंधित है अपना फॉर्म भरने फाइनल हो जाएगा तो क्या क्या करना होगा। अब इसमें देखिए जो मेन चीज़ ना, एक जैसे वोटिंग की बात हुई है इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे है, अभी दिखा रहे हैं। पहले हम बात कर लेंगे आवेदन का। आवेदन देखिए 25 नवंबर से शुरू हो रहा है और 20 दिसंबर तक ये चलेगा। ठीक, एक चीज़ इसमें ये है कि अगर मान लीजिए कोई गलती हुई है, कुछ हमने गलती किया है, आपको एडिट करना है, उसको बदलना है, तो आपके लिए वो टाइम डिसाइड हुआ है 30 दिसंबर, मतलब 20 को लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, और 30 तारीख तक आप उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कोई सुधार नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो ऐसी कोई गलती ही ना की जाए जिससे समस्या आए, है ना। और बाकी तो सब वैसे ही हैं, सेम सेम है इसमें, और कुछ अलग से नहीं है। इतना हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या है भाई, कैसे करना है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे उम्मीदवारों का मंतव्य के रूप में दिया गया है। 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र के कंडिका 16 में निम्नलिखित 3 बिंदुओं पर अभ्यर्थियों का मंतव्य लिया जा रहा है, जिनमें से अभ्यर्थी को किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य है। जैसे नेगेटिव मार्किंग शुड बी ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन सिलेक्टेड proportionately from all sections according to their relative level of difficulty. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ 50 आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस, दैट इज 1/3 questions are selected for negative marking. ठीक है, then 1/3 questions for each section shall be selected. Such selected questions should have
2 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर और एंड हाफ फॉर रॉन्ग आंसर। ठीक है, मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। मान लीजिए 150 में से 50 प्रश्न ऐसे हो जाएं, तो उसमें से वो जो 50 प्रश्न होंगे डिफ़िकल्टी वाले होंगे, उनका वो 2 नंबर के रहेंगे। ठीक है, और अगर उनमें से आपका सही होता है तो एक प्रश्न पे 2 नंबर मिलेगा। अगर गलत होता है तो आधा नंबर कटेगा। मतलब एक प्रश्न अगर सही है, 2 गलत हैं, तो वो एक सही भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। दूसरा तरीका क्या है इसमें, एज अब फर्स्ट बट सच सेलेक्टेड क्वेश्चन शुड हैव सेम 1 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड 1/4 फॉर रॉन्ग आंसर। ठीक है, मतलब इसमें 4 प्रश्न, एक प्रश्न सही है, 4 अगर गलत हैं तब एक वो भी गलत जाएगा। तो इसमें से अगर ऐसे मोटा मोटा आंकड़ा निकालें तो जैसे मान लीजिए 4 प्रश्न गलत हुई, इस 2 नंबर वाले की बात कर रहे हैं, तो 2 प्रश्न और गलत हो जाएंगे। ठीक है, वो 1 नंबर वाले जो प्रश्न होंगे उनका अंक भी कम हो जाएगा ना फिर। दूसरी बात, अब इसमें 4 में से अगर वो 4 प्रश्न गलत होते हैं तो सिर्फ एक प्रश्न कम होगा, बाकी के सबके नंबर भी एक ही नंबर के होंगे। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है इधर का। एक और चीज़ है इसमें कि नेगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली on all the 150 questions. In this case there will be 1 mark for correct answer and 1/4 for wrong answer। ठीक है, एक ये है कि 150 क्वेश्चंस रहे, एक नंबर का रहे, करेक्ट रहेगा तो एक नंबर, अगर गलत होगा तो आपका उसमें 1/4 मार्क कट जाएगा, आपका कट काट दिया जाएगा। ठीक है, तो एक ये है। इन तीनों पॉइंट्स पर क्या है, उम्मीदवारों का मंतव्य लिया जाएगा। तो इसमें आप लोग अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, जो जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वही लागू कर दिया जाएगा, ये आयोग डिसाइड करेगा। ठीक है, वो तो ये सारी चीज़ें हैं फिलहाल। देखिए, कठिनाई तो है, पेपर भी बहुत इजी नहीं होगा, क्योंकि माइनस मार्किंग है तो ऑलरेडी भाई ई वाला ऑप्शन भी है, माइनस मार्किंग भी है, तो पेपर का लेवल तो टफ रहेगा ही रहेगा। अब इसमें 3 महीने का जो समय है, फरवरी तक का समय है। मान लीजिए अभी आप स्टार्ट करेंगे, 1-2 दिन बाद ही स्टार्ट करेंगे अभी, क्योंकि रिजल्ट भी आया हुआ है तो बहुत लोग उसी से परेशान होंगे, तो 1-2 दिन बाद ही स्टार्ट करेंगे। तो मान के चलें कि 20 नवंबर के बाद स्टार्ट होगी पढ़ाई। ठीक है, तो कितना बचा, दिसंबर जनवरी, 2 महीना मात्र, 2.5 महीना है। इस 2.5 महीने में आपको प्री भी कवर करना है। साथ में ध्यान रखिए, क्योंकि प्री का रिजल्ट आने के बाद या प्री एग्ज़ाम होने के बाद अप्रैल में मेरे ख्याल से मेंस रहेगा, तो फरवरी मार्च अप्रैल मतलब 3 महीने में, लगभग 3 महीने में मेंस कवर करना होगा। या तो आप ये सोचिए कि पहले प्री कर लें फिर उसके बाद मेंस करें। अब हमें वो तरीका सही नहीं लगता, क्योंकि ऊहा-पोह की स्थिति होती है और भागम भाग मचता है फिर। तो अभी से हमारा मानना ये है कि आपको डेली कम से कम एक प्रश्न लिखने चाहिए रोज़। मेंस के लिहाज से एक प्रश्न लिखेंगे, मान लीजिए एक प्रश्न आपने लिखा तो इसमें कुछ फैक्ट भी पढ़ेंगे, वो फैक्ट आपको याद हो जाएंगे, लिखने का तरीका आपको पता हो जाएगा, बाकी आपका हाथ जो है साफ होता चलेगा। ठीक है, लिखावट बहुत बढ़िया होती रहेगी, लिखने का आपको तरीका बढ़िया पता हो जाएगा कैसे और लिखा जाए, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लिखने का तरीका भी अच्छा होता जाएगा, और प्री एग्ज़ाम के बाद आप फुल मोड में आ जाएंगे। 3 प्रश्न, 4-5 प्रश्न एक दिन में आप लिख देंगे। ठीक है, ये थोड़ा तरीका सही है कि प्री मेंस के साथ, प्री के साथ नहीं, मेंस के साथ प्री की तैयारी करना सबसे अच्छा तरीका है, और ये तरीका सबसे सफल तरीका माना जाता है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से है, आपके तरीके हिसाब से क्या है वो आप देख लीजिए। बाकी ये चीज़ें हैं, और इस तरीके से आप अपनी तैयारी करें कि भाई कटाव वटाव चाहे जो रहे, ये कहने का नौबत ना आए कि 2 प्रश्न और हो गया होता, एक प्रश्न और हो गया, एक प्रश्न से रुक गए, 2 प्रश्न से रुक गए, 4 प्रश्न से, ये नौबत नहीं आनी चाहिए। 67 के लिए बहुत बहुत टाइम से आप लोगों ने मेहनत की थी, फिर भी किसी का एक प्रश्न से रुक रहा है, किसी का 2 से रुक रहा है, तो ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और ये कहने का मौका भी ना मिले। तो कुछ ऐसी तैयारी हो
कि ताकि कट ऑफ से आप हमेशा चाहे जितनी जाए आप बेफिक्र होकर रहें कि हमारा हमको मेंस भी देना है और हम तैयारी करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करना भाई, देखिए क्या है, लूसेंट वाली जो किताब है ना उसको तो उठा लो अभी से, PYQ देख लो। ठीक है, इनके अलावा आप चाहें तो एक आता है सार करके किताब आती है, NCERT सार करके आती है, थोड़ी मोटी किताब है। ठीक है, लाल लाल कवर है उसका, आप मार्केट में जाएंगे तो मिल जाएगी वो, NCERT सार करके है वो। ठीक है, उस एक किताब में सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सब वगैरह सब पूरा पूरा मिल जाएगा, एक कुछ भी नहीं छूटेगा उसमें। करंट अफेयर के लिए आप देख सकते हैं, कोई एक करंट अफेयर उठाओ, वो चाहे एडिटोरिया का हो, ठीक है, चाहे स्पीडी का हो, चाहे परीक्षा मंथन का हो, ठीक है, चाहे बायजूस का हो। बायजूस का कंटेंट हमको बहुत अच्छा लगता है, करंट वाला बहुत तगड़ा है, मेंस भी लिखने का काम आ जाएगा वो, प्री के साथ वो मेंस भी में भी अच्छा काम करता है। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी एक करंट चूज कर लीजिए और उसी को पढ़ना शुरू करिए अभी से। ठीक है, ये 4 किताबें पढ़ने से प्री आपका निकल जाएगा। इसमें प्री इतना पढ़ने के बाद ये जो किताबें अभी हम बताए हैं, इनमें से आपका प्री नहीं रुकने वाला। अगर आप पढ़ लिए हैं अच्छे से तो आपका प्री का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना कि सिलेबस भी रहे, ध्यान में रहे क्या क्या होता है, क्या आता है क्या नहीं आता है। ठीक है, तो पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो क्या क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इस तरीके से हम अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, अच्छा तरीका है, और ये तरीका आप आजमा सकते हैं, आजमा नहीं सकते हैं, इसको आप कर लीजिए, ये सबसे बेस्ट तरीका होगा आपके लिए। ठीक है, बाकी जो प्री क्वालिफाई हुए हैं, जो मेंस दे रहे हैं इस बार, उनके लिए तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और जिनका नहीं हुआ है वो अपनी तैयारी को धीरे धीरे अब आगे बढ़ाएं और अगले एग्ज़ाम के लिए लग जाएं सही से। ठीक है, तो मेंस की भी तैयारी करें और साथ में प्री की भी तैयारी करते रहें। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे और अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।